चलिए सीधे गोता लगाते हैं आईपीएल 2026 के सबसे धमाकेदार मुकाबलों में से एक के इस गहरे विश्लेषण में। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये कोई साधारण मैच नहीं है, बल्कि रणनीति, ताकत और दबाव की असली परीक्षा है। आज की इस चर्चा में हम आंकड़ों और पिच के मिजाज की उन बारीकियों को समझेंगे जो अक्सर बाहर से नजर नहीं आती। सिक्का उछलने से ठीक पहले हर क्रिकेट फैन के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि इस महामुकाबले में आखिर पलड़ा किसका भारी रहने वाला है। क्या होम ग्राउंड का फायदा काम आएगा या फिर मेहमान टीम का आक्रामक रवैया सब पर भारी पड़ेगा। खेल सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि डेटा और दिमागी रणनीतियों के बीच भी खेला जाता है, और सच मानिए यही बात इस मैच को इतना दिलचस्प बनाती है। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। शुरुआत करेंगे दोनों टीमों की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता से, फिर नजर डालेंगे हेड टू हेड आंकड़ों पर, उसके बाद समझेंगे इकाना की पिच का असली मिजाज, और अंत में बात करेंगे उन अहम कारकों की जो आज जीत और हार तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एलएसजी और आरसीबी की इस शानदार प्रतिद्वंद्विता की। इन दोनों टीमों की खेल शैली एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। एक तरफ है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनका दृष्टिकोण बेहद संतुलित और रणनीतिक रहता है, हर चाल बिल्कुल नपी तुली। और दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, एकदम आक्रामक और स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई फौज। सच कहें तो ये दिमागी रणनीति और विशुद्ध मारक क्षमता के बीच की एक क्लासिक जंग है। अब भावनाओं से हटकर थोड़ा तथ्यों और हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखते हैं नंबर्स क्या कहानी बयां कर रहे हैं। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। ऐतिहासिक जीत का प्रतिशत दोनों टीमों के बीच एकदम 50-50 बटा हुआ है। मतलब आज तक कोई भी टीम एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकी है। T20 क्रिकेट जैसे अनिश्चित खेल में ऐसा परफेक्ट संतुलन और इतनी भयंकर टक्कर कमाल की बात है। और अगर पिछले कुछ मुकाबलों के नतीजों पर नजर डालें तो एक बहुत ही अजीब सी कहानी सामने आती है। आमतौर पर होम ग्राउंड को सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, लेकिन यहाँ मेहमान टीमें अक्सर विपक्षी टीम के घर में घुसकर बड़े उलटफेर करती आई हैं। होम ग्राउंड का फायदा तो जैसे बेमानी सा हो गया है। और एक बात पक्की है, जब इन दोनों टीमों के बल्लेबाज अपनी लय में होते हैं ना, तो स्कोर बोर्ड पर जैसे आग लग जाती है। इस प्रतिद्वंदिता का सबसे बड़ा स्कोर 213 रन तक गया है। ये साफ दिखाता है कि गेंदबाजी आक्रमण कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर बल्लेबाजों की आक्रामकता चरम पर हो तो रन रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब खेल के मैदान यानी इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का जायजा लेते हैं। इकाना की ये काली मिट्टी स्वभाव से काफी सुस्त मानी जाती है। यहाँ गेंद नीची रहती है और बल्लेबाजों के लिए खुलकर बड़े शॉट्स खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके साथ ही देर शाम को भारी ओस गिरने की भी पूरी संभावना रहती है, और ये ओस बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के सारे प्लान्स पर पानी फेर सकती है। अगर हम औसत स्कोर के आंकड़ों पर नजर डालें तो इकाना में पहली पारी का औसत 150 रन है, जबकि दूसरी पारी में ये सीधा लुढ़क कर 135 रन पर आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ टॉस जीतना कितना बड़ा फैक्टर है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहाँ आंकड़ों के हिसाब से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, और इसी वजह से इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को अक्सर धीमी उछाल से जूझना पड़ता है। इसके बिल्कुल उलट स्पिनर्स इस टर्निंग ट्रैक पर पूरी तरह से हावी नजर आते हैं। सच कहा जाए तो सही ग्रिप और टर्न ही इस मैदान पर किसी भी गेंदबाज के सबसे खतरनाक हथियार साबित होते हैं। तो इन तमाम आंकड़ों और पिच रिपोर्ट को समझने के बाद अब बात करते हैं मैच के सबसे अहम निर्णायक कारकों की। जो भी क्रिकेट प्रेमी इस खेल की बारीकी समझते हैं, उनके लिए जीत का ये ब्लूप्रिंट बहुत साफ है। पहला कदम, टॉस जीतिए और बिना झिझक पहले बल्लेबाजी चुनिए। दूसरा कदम, मैच के बीच के ओवरों में स्पिनर्स का चतुराई से इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, अंतिम ओवरों में ओस के असर को समझदारी से मैनेज कीजिए। जो भी टीम आज इस ब्लूप्रिंट को सही से लागू कर लेगी, जीत पक्की तौर पर उसी की होगी। तो हमारी आज की ये चर्चा अब अपने अंजाम पर पहुंच रही है, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट रहा है। इस कांटे की टक्कर वाले महामुकाबले में, जहां दोनों टीमों के आंकड़े एकदम 50-50 हैं और पिच की चुनौतियां सबके लिए बराबर हैं, आखिर वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो अपने दम पर इस गतिरोध को तोड़ेगा? इकाना की इस मुश्किल पिच पर आज रात किसका राज चलेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हर क्रिकेट फैन बेताब है।